अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान भट्ट। पाकिस्तान की बाज़ सियासी जमातें इतना ख़तरनाक खेल खेल रही हैं कि वो अपनी एक बोटी के लिए पूरी गाय को ज़िबा करने के लिए तैयार नज़र आती हैं। ये जुमला सादिर आता है, बिल्कुल ठीक ठीक फिट होता है मौलाना फजलुर रहमान पे कि जिनको अपनी एमएनए की सीट ना मिलने की वजह से वो रियासती अदारों के से इस हद तक टकराने में तुले हुए हैं कि अगर उनको वो उनकी एक सीट ना दी गई तो वो रियासती इदारों को तोड़ने और अपने मर्जी के नताइज लेने में ज़रा झिझकते हुए महसूस नहीं होते। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए इंसाफ कितना मुश्किल है। यहाँ पे कई हमारे सामने मिसालें ऐसी हैं कि आदमी को मरे मरे 18 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं और फिर उसके केस का फैसला आता है कि जी वो तो बाइज्जत बरी कर दिया गया उसको। इसी तरह कई खानदानों की तीसरी तीसरी पीढ़ी केसेस को भुगत रही है, ना जायदाद के तनाज़ात हल होते हैं और ना ही दूसरे मामला। ऐसे में हमारी ये दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये लोग हुकूमतों में ये लोग रहे, लेकिन अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए इन्होंने एक धेले का काम ना किया। इनको आम अवाम या आम आदमी की मुश्किलात का कभी एहसास होता ही नहीं है। उस वक्त ये लोग चीखते और चिल्लाते हैं जब इनको इनकी मर्जी के नताइज नहीं मिलते। आप शरीफ फैमिली के लोगों की अगर बातें सुने तो आपको उनसे ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आने वाले हो जाएंगे कि जब वो बताते हैं कि जब शरीफ बरदरान को मुल्क बदर किया गया तो इनके ख़ानदान को कितनी मुश्किलात पेश आती थी। हमजा साहब बताते हैं कि किस तरह उनकी जो नवाज शरीफ की वालदा थी वो जेल में इन लोगों को मिलने आती थी और पुलिस वाले उनको इंतज़ार करवाते थे। लेकिन एक लम्हे के लिए भी क्या इन लोगों ने कभी ख्याल किया उन पाकिस्तान में कि जेलों के इस वक्त क्या हालात हैं और जो आम औरतें या बहनें माएँ बेटियां अपने कैदियों को वहाँ पे मिलने जाती हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। अब ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या था? ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि कल ये तमाम सियासी जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा इसलिए कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक फॉरेन फंडिंग केस के नाम से एक केस है। उस केस में पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि बाहर के अकाउंट से पार्टी फंडिंग आई जो कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं की, अब एससीसीपी को नहीं बताया और ये वो कोई कौमी खजाना लूटने का खैर उसमें भी इल्ज़ाम नहीं है। उसके खिलाफ एहतजाज कर दिए कि 6 साल से वो केस चल रहा है और जी उसका वो नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। नवाज शरीफ साहब ने परसों रात को 11 बजे जो कौम से एक अजीम शान पढ़ के खिताब किया है, उस खिताब में भी वो यही रोना रोते नजर आए कि जी मेरे खिलाफ तो फटाफट फैसला दे दिया गया तो उनके खिलाफ फैसला क्यों नहीं दे रहे। तो भाई साहब, आप पे संगीन मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आप पे केस था कि आपने ये जो असासे बनाए इनके बारे में आपके पास कोई वजाहत नहीं थी। आपके ख़ानदान, आपके एक बच्चे का बयान दूसरे से नहीं था मिलता, दूसरे का तीसरे से नहीं था मिलता। आपकी बेटी ने जाली कैडबरी फॉन्ट के जरिए जो दस्तावेजात कोर्ट में जमा करवाई तो पता चला कि ये तो बना ही नहीं था फ़ोन उस वक्त, जबकि इन्होंने ये डेट्स डाल के वो लेटर जमा कराया है। उसके अलावा कतरी शहजादे का जो ख़त था उसका भांडा। तो आपके मामलात मुख्तलिफ हैं, जबकि पीटीआई पे जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो इंटायरली एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन फिर भी हमारा ये ख्याल है कि उसका फैसला आना चाहिए। मगर आप कौन होते हैं रियासती इदारों पर धौंस जमाने वाले और उनको ब्लैकमेल करने वाले, उन पर प्रेशर डालने वाले? ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाके बैठ जाएंगे और उस वक्त वहां से नहीं हिलेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन से फैसला नहीं ले लेते। यानी कि पहले इन्होंने बेड़ा उठा रखा था अपनी फौज को बदनाम करने का, अपने मुल्क की अफवाज पे ये लोग उंगलियां उठाते रहे। उसके बाद ये एफआईए और नैप के खिलाफ इन्होंने गठजोड़ किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया और अब ये आज आके इलेक्शन कमीशन के दर पे हो गए हैं। वही इलेक्शन कमीशनर जिसने आइंदा 2 साल बाद पाकिस्तान में एक और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं और ये सियासी जमातें अपने मकासद की तकमील के लिए एक रियासी इदारे में मुदाखलत कर रही हैं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर में एक मीटिंग जारी है, बैठक जारी है, जिसमें ये लोग बैठ कर फैसला करेंगे कि कल का इनका एहतजाजी प्लान क्या होगा। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने अपने सियासी कारकुनों को बोला कि ये लोग इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान उस एहतजाज की सरबराही करेंगे जिसमें मरियम तो मौजूद होंगी मगर बिलावल अपनी उमर कोर्ट में किसी जलसे की मसरूफियात की वजह से वहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो बज़ाहिर उनका कहना ये है, उनके तेवर ये दिखाई देते हैं कि वो बज़ोर सख्ती भी अगर इनसे निमटना पड़ा तो निमटेंगे, लेकिन किसी रियासी अदारे को अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। ये जो अपोजिशन वाला मामला है ये सियासी से बढ़ के इनकी इखलाकियात का इम्तहान है कि ये इदारे सियासत बिल्कुल करें। पूरी दुनिया में सियासत होती है, अमेरिका में भी सियासत, हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी सियासत होती है, लेकिन वहाँ पर अपनी सियासत के लिए, अपने मकासद, अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए कोई भी सियासी जमात अपने रियासती अदारों को
तबाह करने की तरफ नहीं जाती, जिस तरह की हमारी ये 2-3 सियासी जमातों ने गठजोड़ कर रखा है कि अपनी एक बोटी के लिए पूरी गाय भी ज़िबा करनी पड़ी तो करेंगे। फौज भी इस सारी सिचुएशन को बैठ के बड़े गौर से देख रही है, और हुकूमत अगर फ़ौज को किसी ऐसी मुआवनत के लिए तलब करती है कि आप आए मुजाहिर उनको रोकें, अगर रियासी इदारे को ख़तरा दरपेश होता है तो फिर फ़ौज भी जाहिर सी बात है एक्शन तो उसको लेगी। जो पुलिस की ट्रेनिंग जिस तरह की है, अगर पुलिस को आगे किया जाए तो आपको पता है कि हालात फिर इतने संगीन हो जाते हैं कि जिस तरह किसान इत्तेहाद का पिछले दिन एहतजाज था, उसमें किसान साहब की वफात होगी पुलिस से, वो जब पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ़ौज का जो मामला को डील करने का तरीकाकार है वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, इनका एजेंडा बहुत वाज़ेह है। इनका एजेंडा ये है कि अपनी मर्ज़ी का अगर रिज़ल्ट ना मिला तो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से रियासत के ख़िलाफ़ ये लोग गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जो हमारे दुश्मन है, हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है, वो लोग बैठ के बड़ी खुशी से तमाशा देख रहे हैं। दुश्मन पहले ही पाकिस्तान में कभी फ़िरका वराना फसादात भड़काने की कोशिश करता है और कभी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा तेज़ करता है, जिसका ये सब लोग हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे में इन सियासी जमातों की तरफ से अपने एक और रियासती इदारे, इंतहाई अहम इदारे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा और ब्लैकमेल करने की कोशिश हर हद तक काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद ऐसी किसी सूरत हाल का नोटिस ले सकती है कि वो इन सियासी जमातों को रोके कि आप सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या GHQ ऐसे किसी भी इदारे के बाहर ये लोग अपनी गंदी सियासत को ना लेके जाएं। इनकी जो भी सियासत है वो पार्लियामेंट हाउस तक, वज़ीर आज़म हाउस तक, ऐवान सदर तक महदूद रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, फौज हो, इन तमाम रियासती अदारों को, ये रियासती इदारे किसी एक सियासी जमात के नहीं है, ये पूरी कौम के रियासती इदारे हैं। इनको इन सियासी जमातों की गंदी और घिनौनी सियासत से बचाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल कोई बुरी हरकत या कोई बुरा हादसा पेश नहीं आएगा। और अगर ये सियासी जमातों ने वहाँ पर एहतजाज किया भी, तो जिस तरह महज़्ज़ब ममालिक में होता है कि थोड़ी देर के लिए गए वहाँ पर इन्हें अपना एहतजाज किया और इदारे को उसका काम करने दिया और वहाँ से चले गए। तो अब आने वाले दिन कल ही बताएगा कि हालात किस करवट बैठते हैं। तो मुझे आज के व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। लम्हा ब लम्हा अपडेट आपको देते रहेंगे। जो भी मीटिंग मौलाना फजलुर रहमान के घर में जो भी मामला तय होंगे या उसके बाद कल का क्या लाहेमल होगा इन सियासी जमातों का, तो देखते रहिए NTV। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।